आईना दिखाया गया है राम मंदिर ट्रस्ट के तरफ से। हम इंडस्ट्री को किसी को नहीं बुला के आगे से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अब भी सोचा लोग ऐसा काम कर लो और अपना के सुपरस्टार कहे से पहले 100 बार सोचा लोग कि तू लोग कुछ ना हुआ, नरक में धक्का धुकी करे वाला एगो तुच्छ कीड़ा के अलावा हमनी के कुछ ना है सर। हमारे किसी स्टार को देखिएगा कहीं भी मंदिर में जाके चढ़ावा चढ़ाता है सर। आप सुने हैं कि मंदिर में इतना दान दे दिया, लेकिन देखिएगा स्टेज पर नचनिया को गाड़ी दे देता है सब, 500 का गड्डी उड़ा देता है सब। बहुत सारे हमारे हीरोइन लोग, हीरो लोग वहां जाके गोड़ भी दाब रहे थे कि कम से कम बाबा एको को पास दिवा दो, तब वो नहीं दिवाया सब। राम भाग्याचार्य जी के पास अक्षरा सिंह जाती हैं, आपने ये नहीं कहा, खुल के नाम नहीं लिया, वहां पे वो जाती हैं, उनका पैर दबाती हैं, लेकिन उनको पास नहीं मिलता। आपका कहने का कहीं ना कहीं इशारा उनका था या फिर किसको कह रहे हैं? इंडस्ट्री के इतना बर्बाद कर चुकल बनी सन कि जब देश में कोनो अच्छा चीज होता था हमारा इंडस्ट्री के केहू के नहीं बोलावल जाए, लेकिन हमने के लागत यही से ना बोलावल गई कि कहीं कही है सन तो यहाँ कहीं गंद मत फैला दे सन। हमारे गाने से ज्यादा तो हम लोग का गाली गलौज चलता है, पब्लिक क्या देखेगी जी। नमस्कार, मैं हूं संगम सिंह और आप देख रहे हैं भोजपुरीजुगाड़.com। और आज हम फिर से आ गए हैं वीआईपी विजेंद्र सिंह के पास। पहले स्वागत करते हैं, तमाम चर्चाएं करेंगे। पहले भैया गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई आपको भी और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसे हैं? एकदम मस्त व्यस्त और ठंडा में थोड़ा सा अकड़ल बनी जी। राम जी आ गए हैं, रामलला अयोध्या में आ गए, प्राण प्रतिष्ठा हो गया, तमाम श्रद्धालुओं का यहाँ पे भीड़ हुआ, काफी लोग सेलिब्रिटी भी आए, सारे इंडस्ट्री से आए, साउथ से, बॉलीवुड से, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री से कोई नहीं गया। आपको क्यों दुख नहीं होता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री से आप भी हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री के किसी कलाकार को या फिर किसी सिंगर को वहां पे नहीं बुलाया गया? क्योंकि तमाम गाने आए हैं जय श्री राम पे, तमाम अच्छे अच्छे गाने भी हैं, यहाँ तक कि पावर स्टार पवन सिंह मोदी जी, योगी जी का बखान भी किए, स्टार प्रचारक भी हैं, लेकिन किसी को नहीं बुलाया जाता है। कैसे देखते हैं इन सारी चीजों को? ये में हमारा शर्म आवेला। आज के डेट में हम बहुत शर्मिंदा बानी कि हमनी के तुरम खान बने के चक्कर में हमनी के अपना इंडस्ट्री के इतना बर्बाद कर चुकल बनी सन कि जब देश में कोनो अच्छा चीज होता था हमारा इंडस्ट्री के केहू के नहीं बोलावल जाए। इस शर्म के बात बा हमरा खातिर भी और हमरा इंडस्ट्री खातिर भी, और जे अपना के बड़ बड़ स्टार को हता ओकरो खातिर भी। वहां पर छोटा छोटा इंडस्ट्री के लोग हरियाणी, गुजराती सब के बोला, यहाँ तक कि यूट्यूबर, हम लोग कॉमेडी यूट्यूबर जो होते हैं, अमित बढ़ाना से लेके बहुत लोग के बोलावल गए, लेकिन हमने के लागत यही से ना बोलावल गए कि कहीं कही है सन तो यहाँ कहीं गंद मत फैला दे सन। हमारा लागत यही से, हमने के सोचे वाला विषय बा, हमने के कोना बात के अपना के स्टार कहते नहीं सन, हम अपने कहते नहीं, हम भोजपुरी इंडस्ट्री के कोना बात के स्टार कहते हैं। हम लोग किस बात का कहते हैं कि हमारे इतने फॉलोअर हैं, हमारे इतने हैं? कुछ नहीं है। अच्छे जगह पे तो हमको बुलाया नहीं जाता है, हम वैसा काम ही नहीं कर रहे। हम लोग नचनिया बजनिया है, लग रहा है कि सरकार भी जान रहा है और पब्लिक भी जान रहा है कि जब केहू के घर में लड़का जन्म हुई तबे कनी के बुलाओ। यहाँ तक कि हमारे बहुत सारा, आप देखे भी होंगे, बहुत सारे हमारे हीरोइन लोग, हीरो लोग वहां जाके गोड़ भी दाब रहे थे कि कम से कम बाबा एको को पास दिवा दो, तब वो नहीं दिवाया सब। क्योंकि आपको पता है क्या होता है, अगर एक को भी वहां बुला दिया गया होता ना तो सब आके ये नहीं कहता कि राम सुधार, वो अपने सारे चमचों से अपने से कहता कि देखो सब जना ताकते रहा, हमार भाई, हमार हीरोइन, हमार फलाना, देखो वहां बोले के डंका गाड़ के आ गए है या कह गए, इसीलिए नहीं बुलाया। और इससे हम लोग को निकलना पड़ेगा। हम लोग को हम हो गया है कि हम ही हम हैं। यानी आपका कहने का मतलब कि इंडस्ट्री के लोग ही अपने एक दूसरे का टांग खिंचाई, एकदम टांग खिंचाई किया है सब। और इसीलिए आज शर्म की बात है, कितना बड़ा भव्य आयोजन होने पर हमारे ही इंडस्ट्री को नहीं बुलाया गया। नहीं तो बताइए कौन इंडस्ट्री को नहीं बुलाया गया? सिर्फ हमारे इंडस्ट्री को नहीं बुलाया गया है क्योंकि वो लोग उस लायक समझते ही नहीं हमको। उनकी दोष नहीं है, हमारी दोष है। हमारे गाने से ज्यादा तो हम लोग का गाली गलौज चलता है, पब्लिक क्या देखेगी जी? वो भी तो सर्च किए होंगे कि फलाना कलाकार, तो देखे होंगे अरे यार एक तो साला आधा झगड़े वाला चीज बा यूट्यूब पर। आप बताइए, हमारे कलाकार दूसरे के कहीं भी कलाकार जाते हैं, उनका प्रोग्राम होता है तो वहां गाना से झुमाते हैं। हमारे कलाकार स्टेज पर क्या करते हैं? गंध मचा के आते हैं। हमारे कलाकार जाते हैं आई लव यू टू, और बाद उन्हें से आई लव यू कहला लो, उन्हें से जूता फेंक के कहला आई लव यू टू। कोई भी कलाकार, विश्व के किसी कलाकार को देखिएगा, 1% हटा दीजिए, किसी के प्रोग्राम में ज्यादा बवाल नहीं होता है। बवाल भी होता है ना, धक्का मुक्की होकर रह जाता है। जूता चलता है कलाकार पर, ढेला चलता है, हम लोग कलाकार पर चलता है, क्योंकि हम लोग वैसे ही बना चुके हैं अपने को। आखिर इसका ठोस कारण क्या है और इसका निदान क्या है? ठोस कारण ये है कि हम लोग एकदम साफ सुथरी इंडस्ट्री को
स्वच्छ इंडस्ट्री को, जिसमें बड़े बड़े दिग्गज हुआ करते थे, उसको हमने नरक में झोंक दिया है। और उसका आज आईना दिखाया गया है राम मंदिर ट्रस्ट के तरफ से। हम इंडस्ट्री को किसी को नहीं बुला के आगे से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अब भी सोचल लोग, ऐसा काम कर लो, और अपना के सुपरस्टार कहे से पहले 100 बार सोचल लोग कि तू लोग कुछ ना हुआ, नरक में धक्का धुकी करे वाला एगो तुच्छ कीड़ा के अलावा हमनी के कुछ ना है सब। आपने भैया कहा कि राम भाद्याचार्य जी के पास अक्षरा सिंह जाती हैं। आपने ये नहीं कहा, खुल के नाम नहीं लिया, वहां पे वो जाती हैं, उनका पैर दबाती हैं, लेकिन उनको पास नहीं मिलता। आपका कहने का कहीं ना कहीं इशारा उनका था, या फिर किसको कह रहे हैं? हम किसी का नाम नहीं ले रहे, हमने देखा है बहुत लोग को, ये लोग पैर जा के पैर भी दबा रहे हैं। ये देखिए, ये शिष्टाचार भी हो सकता है, हम नहीं कहेंगे कि वो गलत चीज है, लेकिन ये शिष्टाचार मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के 4 दिन पहले ही क्यों हुआ? वो 2 महीना पहले भी हो सकता था, 6 महीना पहले भी हो सकता था। लेकिन इस समय अगर कोई करता है तो इसका मतलब वो चमचइये कर रहा है कि हमको कहीं ना कहीं से दिला दे। हमारे बहुत सारे कलाकार को देखे अयोध्या में टिके हुए थे, बहुत सारे पैरवी कराया है लोग कि कम से कम एक पास तो दिला दिया जाए, लेकिन वो लोग नहीं समझा। वो लोग जान रहा है कि इस सबको बुलाया गया तो यहाँ विवाद होगा। अच्छा भैया, प्राण प्रतिष्ठा तो 22 जनवरी को हुआ, लेकिन इससे पहले राम मंदिर का कार्य चल रहा था, निर्माण कार्य चल रहा था। कई सेलिब्रिटी बॉलीवुड से, साउथ से, या फिर कितने बिजनेसमैन भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, दान दिए, और करोड़ों रुपए का दान आया, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री से हमारे यहाँ दान नहीं, हमारे यहाँ नचनिया पर ये सब दे देगा लाखों रुपया। ये सब अपने साथ रहने वाली रखैल को लाखों का गाड़ी दे देगा, सब पैसा दे देगा, सब अपने साथ चलने वाली, अपने साथ लेके गाड़ी में चलने वाली लड़कियों को ये सब कुछ दे देगा सब। लेकिन जब भी भगवान का नाम आएगा ना, या सामाजिक काम आएगा, इस सब का एक चवन्नी नहीं निकलता है। अगर निकलेगा भी तो उसमें भी इसके चमचे आके बोलेंगे 100 गो। ये सब कुछ नहीं करने वाले हैं, ये इसीलिए तो गंद मचा है। किसी को, हमारे किसी स्टार को देखिएगा, हम अपने को भी कहते हैं, हम ये नहीं करें अपने को छांट रहे, हमारे किसी स्टार को देखिएगा कहीं भी मंदिर में जाके चढ़ावा चढ़ाता है सब। आप सुने हैं कि मंदिर में इतना दान दे दिया, लेकिन देखिएगा स्टेज पर नचनिया को गाड़ी दे देता है सब, 500 का गड्डी उड़ा देता है सब, अपने साथ रहने वाली को फ्लाइट से ले जाता है सब। कभी देखे हैं किसी साधु के पैर में जाके बैठा हो? सब नहीं बैठेगा सब। इसी का तो इस सबको फल मिल रहा है। आज देखिए सारी इंडस्ट्री में अच्छा चीज हो रहा है, शुभ चीज हो रहा है। हमारी इंडस्ट्री में देखिए गाली गलौज चल रहा है, एक दूसरे को नीचा दिखाया जाता है। ये शर्म की बात है। हम अपने को भी बोल रहे हैं, हम कोई अछूत नहीं है, हम अपने को भी बोल रहे हैं। हम लोग को बदलना होगा, और ये आने वाली पीढ़ी बदलेगी। ये जो अभी तत्काल दिख रहे हैं जितने लोग, ये नहीं बदलने वाले। ये लोग तो वो लोग हैं जो इंडस्ट्री से सब कुछ पाकर इस इंडस्ट्री को गुह में ढकेल कर, और इस जब तक इंडस्ट्री को ये लोग बर्बाद नहीं कर देंगे तब तक इंडस्ट्री से ये लोग हटेंगे नहीं। इन लोग को तब हाथ जोड़ के रिटायर हो जाना चाहिए था, इन लोग को हट जाना चाहिए था। नया लड़का सब आता, इंडस्ट्री को अच्छे से लेकर चलता, नीलकमल आता, अंकुश राजा आता, नया नया लड़का आता, सब इंडस्ट्री को बढ़ाता। सब ये सब अब कोई किसी लायक नहीं है सब। हम अपने को भी कह रहे हैं, हम तो धीरे धीरे साइड हो ही रहे हैं। हम तो अपना फिल्म का देखते हैं, हम ना बराबर क्या है, हम अपना कॉमेडी करते हैं। अगर लगेगा कि ये भी छिया लेदर हो रहा है, यहाँ से भी हट जाएंगे।